हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर गेट योर सिलेक्शन चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास। क्योंकि इस कंप्यूटर क्लास में आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा शॉर्टकट की के बारे में। क्योंकि शॉर्टकट की से आपके क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर जो है कि कंप्यूटर में। और ये आरआरबी का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे टेक्नीशियन का ही क्यों ना हो, आपके कंप्यूटर में शॉर्टकट की से क्वेश्चन आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसलिए इस छोटी सी वीडियो में आपको बताया जाएगा शॉर्टकट की के बारे में कि कौन से शॉर्टकट की से हम लोग कौन से फंक्शन को वर्क करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। ये कह रहा है क्या कि किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर किसी फाइल को हमें कंप्यूटर में करना है, सेव करना हो, तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो देखिए, सेव करने के लिए पहली बात कि एस से क्या हो जाता है, तो ये अपना सेव हो जाता है। ठीक है ना। तो इससे याद रखिएगा, एस से सेव, तो यहाँ पे कंट्रोल एस आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल एस से आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट को बनाना है, तो उसके लिए हम नया कुंजी कौन सा उपयोग करेंगे, कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। तो देखिए, नया के लिए क्या होता है, न्यू होता है। तो हमें न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो एन शब्द आप ले लीजिए और कंट्रोल एन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल एन को आपको प्रेस करना पड़ेगा नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। जो कॉपी, अगर कोई टेक्स्ट है और उसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो कॉपी से क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जरा देखिएगा। तो यहाँ पे सी से ही तो कॉपी होता है ना, सी से कॉपी होता है। तो इसका पहला वर्ड ले लीजिए सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल सी से आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन आपके सामने है और ये चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी अगर टेक्स्ट को आपने कॉपी अगर अगर कर लिया है, तो अब तो भाई उसके पेस्ट करने की बारी आती है। अगर हमें पेस्ट करना है, तो हमें पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पेस्ट से पी मत ले लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो पी को आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल भी। ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ता है, भी का उपयोग करना पड़ता है। कंट्रोल भी से आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट अपना हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल भी से हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रिंट करने की बारी आती है। अगर आपने क्या किया कि किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट बना भी लें, अब हमें क्या करना है कि प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कौन से शॉर्टकट की का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रिंट में पी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। प्रिंट में क्या है, पी दिखाई दे रहा है। तो आपको पी प्रेस करना है, किसके साथ, तो आपको कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ आप पी प्रेस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके सामने है कट करने का। कट करने का मतलब एकदम कट करके खत्म करने का मतलब नहीं होता है। जैसे कोई टेक्स्ट है और उसको पूरा का पूरा आप सोच रहे हैं कि उसको उठा लिया जाए, ठीक है, उठा के किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया जाए, तो हम उसको कट बोलते हैं। वहां से क्या करना, कट मार लेना। ठीक है ना। तो कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है भाई। तो यहाँ पर सी मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको दिक्कत हो जाएगा अगर आप पहला अल्फाबेट इसमें का लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो एक्स का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या, कंट्रोल एक्स जब आप प्रेस करेंगे, तो वहां से आप किसी भी किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे अंडू करने का। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है। जैसे में कि मान लिया जाए कि अगर आपने क्या कर लिया है, किसी चीज को हटा दिया है, अब इसको फिर से लाना है, तो उसको अंडू बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये अंडू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जेड प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल के साथ। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाने वाला है। कंट्रोल जेड से आप क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडू करना है। अगर रीडू करना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि वाई, यानी उसमें क्या था, तो उसमें जेड था, इसमें यहाँ पर क्या कर लेंगे, वाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन वाई, यानी कंट्रोल वाई से आप क्या कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नवा क्वेश्चन है और ये नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट क्या है। जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट दिख रहा है और पूरे टेक्स्ट को आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्ट ऑल करना पड़ता है। सिलेक्ट ऑल के लिए हमारा शॉर्टकट कुंजी क्या होने वाला है, तो देखिए ऑल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो ए। ठीक है ना।
ए यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑल में से ए निकाल लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टेक्स्ट रहेंगे वो सभी टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा, कंट्रोल ए को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड की शॉर्टकट क्या है। फाइंड यानी कि खोजना, फाइंड मींस क्या होता है, खोजना। तो हमें खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की का, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले हैं और यहाँ पे कौन सा हो सकता है। तो फाइंड के लिए हमें वही, यानी अधिकतम जो भी चीजें आपको करनी होती है ना, तो उसका क्या होता है कि उसका पहला वाला अल्फाबेट लिया जाता है। कोई कोई ऐसा होता है जिसमें कि पहला अल्फाबेट नहीं होता है, अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना होगा किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए। शॉर्टकट की क्या होगा, तो कंट्रोल एफ को प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, बोल्ड करने के लिए। बोल्ड करने के लिए क्या है, शॉर्टकट की। तो यहाँ पर बोल्ड करने का मतलब क्या होता है, बोल्ड मतलब आउट नहीं। ऐसा होता है कि कोई अगर आपने टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट टाइप में करना है, मतलब कि थोड़ा सा मोटे तरीके में लिखना है, बोल्ड करना है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। तो बोल्ड में आपको क्या है, बी दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि कंट्रोल बी को क्लिक करेंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि इटैलिक, यानी कि आपको इटैलिक, अगर इटैलिक फॉर्म में अगर क्या करना है, उस टेक्स्ट को करना है। इटैलिक में क्या होता है कि थोड़ा सा क्या होता है, तिरछा टाइप में हो जाता है। ठीक है ना, जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो उसके लिए आपको क्या शॉर्टकट की यहाँ पे उपयोग करना है। तो इटैलिक में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई आ रहा है। ठीक है, आई आ रहा है, तो आपको कौन सा ऑप्शन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कंट्रोल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंट्रोल आई क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप क्या करते हैं कि कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, आपको एक शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उसके नीचे क्या हो जाता है, अंडरलाइन आ जाते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अंडरलाइन करने के लिए भाई देखिए, अंडरलाइन तो अंडर में यू आ रहा है, यहाँ पर क्या है, यू आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू को प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल यू अगर आप प्रेस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, तो अंडरलाइन हो जाएगा उस टेक्स्ट के पास में। ठीक है, जिस टेक्स्ट को आप क्या किए रहेंगे, सिलेक्ट किए रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट अलाइन। तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करने के लिए हमें क्या शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ता है। लेफ्ट अलाइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट ओर से क्या करना है, एक साइड से करना है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर ये एक साइड में दिख रहा है, तो ये क्या है, लेफ्ट अलाइन है। वैसे ही राइट के लिए यहाँ पर एकदम सीधा सीधा, मतलब एक सीध में रहना चाहिए, तो ये इधर के लिए रहेगा। ठीक है ना, तो वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट अलाइन के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन, यानी कि एल से लेफ्ट। तो यहाँ पर एल, कंट्रोल एल का उपयोग आप करेंगे, कंट्रोल एल का उपयोग, जिससे लेफ्ट अलाइनमेंट आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर में अगर हमें अलाइन करना है, सेंटर में बीचों बीच में, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेंटर के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि भाई ई ऑप्शन, यानी कि ई ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल ई यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेल में अगर देखा जाए, तो सेल एडिट करने के लिए क्या करते हैं, सेल एडिट करने के लिए क्या किया जाता है, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, या कौन से की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो F2 के उपयोग से हम क्या काम कर सकते हैं, F2 के उपयोग से तो सेल एडिट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सेल में अगर हमें सेव एज करना है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज के रूप में यानी सेव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेव एज में यस आता है, तो यस को आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, कि ये आपका क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, यहाँ पे आप गलत कर जाएंगे। ठीक है ना, तो एक्सेल में जो सेव करने का तरीका होता है वो क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, F12 को आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। F12 वाले की को क्लिक करके F12 वाले की को क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट अगर देखा जाए, तो एक्सेल में क्या होता है, करंट डेट डालने के लिए अगर आपको क्या करना है, करंट डेट डालना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक इस तरीके से एक डॉट होगा और नीचे एक कॉमा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, तो हम बोलते हैं सेमी सेमी कोलोन बोलते हैं। ठीक है ना, सेमी कोलोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, करंट डेट डालने के लिए। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, एक्सेल में करंट डेट डालना है, तो आपको सेमी कोलोन, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो करंट टाइम डालने के लिए आपको क्या करना है,
करंट टाइम, अगर आपको कोई भी करंट टाइम डालना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ क्या है सेमी कोलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कोलोन को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, करंट टाइम डालने के लिए। अगर डेट है तो कंट्रोल कोलोन, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगर हमें एक्सेल में क्या करना हो, ऑटो सम करना हो, तो ऑटो सम करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटो सम का मतलब सबको एक बराबर करना, सम का मतलब क्या होता है, एक बराबर करने के लिए वहां पर, ठीक है ना। तो सम का मतलब तो वैसे तो योग होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, एक बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आल्ट प्लस क्या करना है, इक्वल, आल्ट प्लस इक्वल का उपयोग आप करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है और ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होने वाला है। आल्ट प्लस इक्वल को आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, ऑटो सम करने के लिए। नेक्स्ट देखा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेल में अगर हमें न्यू वर्कशीट जोड़ना हो तो उसके लिए हम शॉर्टकट कुंजी का कौन सा उपयोग करेंगे, कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल एन है, कंट्रोल F11 है, अल्ट F4 है और यहाँ पर कंट्रोल F है। तो इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, हमें नया वर्कशीट जो है उसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है भाई, ये शिफ्ट को दबाना पड़ेगा, शिफ्ट और F11, ठीक है ना, शिफ्ट और F11 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें नया वर्कशीट क्या करना है, ऐड करना है, तो शिफ्ट F11 को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें एक्सेल में क्या करना हो, रिप्लेसमेंट करना हो यानी रिप्लेस करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी कुंजी का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन है, कंट्रोल F, कंट्रोल R, कंट्रोल H और कंट्रोल D। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करने के लिए हम H का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल H का उपयोग करके आप क्या काम कर सकते हैं, किसी भी कुंजी, किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल में रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न का, तो एक्सेल में फाइंड करने के लिए, यहाँ पर फाइंड करने के लिए कंट्रोल F का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक्सेल में भी फाइंड अगर करना हो तो उसके लिए आपको कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही फाइंड के लिए F हम उपयोग करते हैं, तो आप सबको पता होगा कंट्रोल F से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेल में अगर आपको सेल डिलीट करना हो तो वहां पे आपको कौन से कुंजी का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अगर आपको क्या करना हो, डिलीट करना हो, डिलीट करने के लिए हमें माइनस यानी कि थोड़ा कम करना होता है, हटाना होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको हाइफन का भी नाम दे सकते हैं या माइनस ही है, ठीक है ना, तो माइनस आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करके आप क्या काम कर सकते हैं, किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगला हमारा 25वां नंबर प्रश्न है और ये लास्ट नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि एक्सेल में अगर फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग करते हैं। जो फॉर्मूला है उसको अगर हमें क्या सर्ट करना हो, शुरू करना हो, तो उसके लिए हमें एक्सेल में कौन से शॉर्ट उनसे साइन वाले की को हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे भाई इक्वल, ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल वाले की को प्रेस करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, फॉर्मूला इंसर्ट होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जो कि आपको दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर लीजिएगा। आगे मिलेंगे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।